दोस्तों, आपका हमारे चैनल LU B.Ed क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों के लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर का पाठ्यक्रम लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को B.Ed की किताबें और उसका पाठ्यक्रम बताए दे रही हूँ। लखनऊ B.Ed में हमारी ये 3 किताबें होती हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य, फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, तथा तीसरी है शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य, टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। अब इन तीनों में हमें क्या क्या पढ़ना है, इस पाठ्यक्रम में कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं, ये हम देख लेते हैं डिटेल से। शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में शैक्षिक मनोविज्ञान एवं मानव विकास, ये हमारी प्रथम इकाई है, जिसमें हमें ये सब पढ़ना है। यानी शैक्षिक मनोविज्ञान और मानव विकास में हमें क्या पढ़ना है, ये इतना पढ़ना है। चलो देख लेते हैं। शैक्षिक मनोविज्ञान की अवधारणा, विधियाँ, क्षेत्र, कक्षा, कक्ष में स्थिति में उनके निहितार्थ क्या हैं। निहितार्थ मतलब कि उनके महत्व क्या हैं, ये पढ़ना है। मानव वृद्धि, उसके बाद मानव वृद्धि और विकास की अवधारणा, बाल्यावस्था की अवधारणा विशेषताएं, किशोरावस्था की अवधारणा विशेषताएं। इसमें बाल्यावस्था और किशोरावस्था के शारीरिक, संज्ञानात्मक यानी मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक और मानसिक विकास पढ़ेंगे। फिर कक्षा की स्थिति में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रबंधन कैसे किया जाता है, ये शिक्षा मनोविज्ञान में देखेंगे। फिर दूसरी यूनिट शुरू होती है अधिगम। अधिगम में क्या होता है, लर्निंग यानी सीखना। अधिगम को हम सीखना कहते हैं। अधिगम की अवधारणा, प्रकृति, अनुक्षेत्र, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये अधिगम में सीखेंगे। और अधिगम के कुछ नियम है जो हमारे मनोवैज्ञानिकों ने बताए हैं, सिद्धांत, उनका इसी में अध्ययन करेंगे। अधिगम के व्यवहारात्मक सिद्धांत कौन कौन से हैं, जैसे पावलोव का शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत तथा थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ये इसमें पढ़ेंगे। फिर अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत कौन कौन से हैं, जैसे गेस्टाल्ट का अंतर्दृष्टि सिद्धांत, ब्रूनर का खोज सिद्धांत, गहने का पदानुक्रम सिद्धांत और उनका निहितार्थ यानी शिक्षा में क्या महत्व, ये देखेंगे। SR सिद्धांत और संज्ञानात्मक सिद्धांत में अंतर क्या है ये देखेंगे। अधिगम स्थानांतरण की अवधारणा, प्रकार, सिद्धांत, अधिगम के सकारात्मक हस्तांतरण कैसे होता है, उनको सुनिश्चित करने में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, अधिगम में पढ़ेंगे। फिर हमारी तीसरी इकाई शुरू होती है, जिसमें बुद्धि और सृजनात्मकता देखेंगे। बुद्धि की अवधारणा, अर्थ और उनकी प्रकृति, सिद्धांत बुद्धि के कौन कौन से हैं, कितने मनोवैज्ञानिकों ने क्या सिद्धांत दिए हैं, उनको देखेंगे। इसमें स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत, रस्टन का ग्रुप तत्व सिद्धांत और गिलफोर्ड का बुद्धि प्रतिमान सिद्धांत तथा गार्डनर का बहुकारक सिद्धांत दिया हुआ है, जो हम पढ़ेंगे। मानसिक आयु और बुद्धि लब्धि की अवधारणा देखेंगे। बुद्धि का मापन कैसे होता है, ये पढ़ेंगे। सृजनात्मकता की अवधारणा, प्रकृति, बुद्धि और सृजनात्मकता में अंतर क्या है, ये पढ़ेंगे। सृजनात्मकता वृद्धि की विधियाँ, प्रविधियाँ, मस्तिष्क उद्दीलन, समस्या समाधान विधि, समूह चर्चा विधि, खेल प्रश्नोत्तरी विधि क्या होती है, यह सृजनात्मक विधियों में ही देखेंगे। फिर हमारी इकाई शुरू होती है चौथी, 4 इकाई शुरू होती है। इसमें व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को देखेंगे। व्यक्तित्व का अर्थ, प्रकृति और व्यक्तित्व को निर्धारित करने वाले तत्व यानी कारक कौन से हैं, ये पढ़ेंगे। व्यक्तित्व के उपागम यानी शील उपागम, प्रकार उपागम और शील सह प्रकार उपागम। व्यक्तित्व का आकलन कैसे किया जाता है, निरीक्षण विधि, परिस्थिति परीक्षण विधि, प्रश्नावली और व्यक्तित्व परीक्षण, प्रक्षेपी प्रविधियाँ, ये इनको पढ़ेंगे। मानसिक पदानुक्रम और स्वास्थ्य का अर्थ, स्वास्थ्य के उद्देश्य, स्वास्थ्य के विशेषताएं, मानसिक स्वास्थ्य के सिद्धांत, रक्षा तंत्र की अवधारणा एवं प्रकार, ये पढ़ेंगे। ये हमारी शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में इकाई 4 हैं, जिसमें प्रथम इकाई, दूसरी इकाई और तीसरी और चौथी इकाई, 4 इकाइयाँ हैं। इन चारों को हम एक लाइन से पढ़ेंगे बिल्कुल सही से। शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का सिलेबस हमने बता दिया है। अब हम देख लेते हैं शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में क्या पढ़ना है।
शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में भी 4 इकाइयाँ दी हुई हैं। इसमें शिक्षा, उसमें भी शिक्षा थी, इसमें भी प्रथम इकाई में शिक्षा ही पढ़नी है। शिक्षा का अर्थ, अवधारणा, प्रकृति, प्रकार, अन्य विषयों के साथ शिक्षा में क्या संबंध है, उसके अभिकरण और अनौपचारिक अभिकरण, अनौपचारिक, निरौपचारिक और परिवार, विद्यालय और समाज में दी जाने वाली शिक्षा क्या होती है, ये प्रथम इकाई में पढ़ेंगे। फिर प्रथम इकाई में हमारा शिक्षा में मुद्दे और चुनौतियाँ, राष्ट्रीय एकता, अंतर्राष्ट्रीय एकता, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, सोशल मीडिया शिक्षा और दूरस्थ अधिगम और समावेशी शिक्षा क्या होती है, इनको देखेंगे। फिर दूसरी इकाई में दर्शन, दर्शन जो हमारे ऋषि मुनियों ने दिए हैं वो दर्शन कौन कौन से हैं, दर्शन का अर्थ, अवधारणा, प्रकृति, दर्शन के स्कूल, शिक्षा के संदर्भ में आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, अस्तित्ववाद को पढ़ेंगे। फिर दर्शन को किन किन मनोवैज्ञानिकों ने दिया है उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि उनके विचारों को पढ़ेंगे। शैक्षिक विचार, गांधी जी के शैक्षिक विचार कौन कौन से हैं उनको पढ़ेंगे। टैगोर, ड्यूबी, प्लेटो, रूसो, विवेकानंद, पालो फ्रेरे, इन्होंने कौन कौन से विचार दिए हैं इनको देखेंगे। फिर पाश्चात्य शिक्षा और प्राच्य शिक्षा दर्शन की तुलना आपस में करेंगे कि उनकी तुलना में हमें क्या क्या अलग दिखता है और कौन कौन सी एक विशेषताएं एक ही हैं। फिर भारतीय दर्शन और शिक्षा की विशेषताएं क्या हैं उनको देखेंगे, यानी दर्शन और शिक्षा की विशेषताएं कौन कौन सी हो सकती हैं इनको पढ़ेंगे। फिर हमारी इकाई शुरू होती है तीसरी, समाजशास्त्र। इसमें समाजशास्त्र शुरू होता है कि समाजशास्त्र, समाज क्या होता है उसी के बारे में पढ़ना है। समाजशास्त्र का अर्थ, प्रकृति, शैक्षिक समाजशास्त्र और शिक्षा में समाजशास्त्र में अंतर क्या है, समाजीकरण। फिर समाजशास्त्र को पढ़ने के बाद समाजीकरण पढ़ना होगा। समाजीकरण का अर्थ, प्रक्रिया, तकनीक, अभिकरण, समाज, संस्कृति, अर्थ, विशेषताएं और शिक्षा कौन कौन सी है। तीसरी इकाई में हमारे ये 3 टॉपिक शुरू हो रहे हैं, समाजशास्त्र क्या है, समाजीकरण क्या है और समाज संस्कृति क्या है, ये तीनों को पढ़ेंगे। फिर सामाजिक परिवर्तन कौन कौन से हो रहे हैं, सामाजिक परिवर्तन का अर्थ, उनके कारण कौन हो सकते हैं सामाजिक परिवर्तन के, शिक्षा के साथ संबंध कौन हो सकते हैं सामाजिक परिवर्तन के, शिक्षा के द्वारा सामाजिक परिवर्तन को कैसे सुधारा जा सकता है, सामाजिक गतिशीलता क्या है उसका अर्थ, प्रकार और शिक्षा के साथ संबंध देखेंगे। सामाजिक स्त्रीकरण क्या है उसका अर्थ, आधार, शिक्षा के साथ संबंध क्या है उनको पढ़ेंगे। यानी कि तीसरी इकाई में समाजशास्त्र, सामाजिकरण, समाज संस्कृति, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक गतिशीलता और सामाजिक स्त्रीकरण क्या होता है, इन सभी के अर्थ, परिभाषाएं, प्रकार देखेंगे। फिर शुरू होती है चौथी यूनिट यानी कि 4 इकाई, विविधता। इसमें चौथी यूनिट में हमें विविधताएं पढ़ना होगा, वर्तमान में और पहले कौन कौन सी विविधताएं थी जिससे हमारा देश राष्ट्रीयकृत कहलाया। विविधता का अर्थ, प्रकार यानी भाषाई विविधता, सांस्कृतिक विविधता, क्षेत्रीय विविधता, धार्मिक विविधता, बहुसांस्कृतिक शिक्षा, असमानता और सीमांतीकरण की अवधारणा, कारण, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, स्त्रियों और बालिकाओं, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति और जनजाति के संदर्भ में समता और समावेशन को भी पढ़ेंगे। विविधता में हमें पढ़ना है कि कितने प्रकार की विविधताएं होती हैं। फिर सीमांतीकरण क्या होता है, सीमांतीकरण को देखेंगे। वर्तमान में तो सीमांतीकरण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और इसमें बालिका और अल्पसंख्यक, अनुसूचित जनजातियों में समता यानी समावेशन कैसे किया जा सकता है, ये हम चौथी इकाई में पढ़ेंगे। फिर चौथी इकाई में संविधान, हमारा संविधान क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में संविधान में समाज क्या है, समाज की क्या भूमिका हो सकती है भारतीय संविधान में, इनको देखा जाएगा। प्रस्तावना यानी संविधान की प्रस्तावना क्या कह रही है, उसका शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। भारतीय समाज में विविधता, भाषाई, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय एवं धार्मिक आधार पर विविधता देखी जाएगी। शिक्षा प्रणाली में असमानता और चुनौतियाँ क्या हो सकती हैं। सीमांतीकरण, विविधता के संदर्भ में शिक्षा की भूमिका, बहुसांस्कृतिक शिक्षा, ये हम पढ़ेंगे संविधान में। शिक्षा के दार्शनिक और समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का सिलेबस हो गया है। अब हम शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य यानी टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन का सिलेबस किया है, ये बता दें। शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य की प्रथम इकाई,
प्रथम इकाई में हमें शैक्षिक तकनीकी का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र और महत्व को देखना, यानी शैक्षिक तकनीकी क्या होती है। टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन, शैक्षिक तकनीकी के प्रकार, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रणाली उपागम, ये शैक्षिक तकनीकी के 3 प्रकार हैं। शैक्षिक तकनीकी के विभिन्न रूप, अर्थ, विशेषताएं, शिक्षण तकनीकी, अनुदेशन तकनीकी और व्यवहारिक तकनीकी में अंतर क्या है। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का अर्थ, परिभाषा, बुनियादी यानी बेसिक शिक्षा, प्रकार और माध्यम, ये पढ़ेंगे प्रथम इकाई में। ई लर्निंग क्या होती है। ई लर्निंग का अर्थ, प्रकृति, विशेषताएं। ई लर्निंग के प्रारूप एवं शैलियाँ, अवलंब शैली यानी अवलंब अधिगम, ब्लेंडेड अधिगम और पूर्ण अधिगम क्या होता है, ये हम प्रथम इकाई में पढ़ेंगे शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य में। इकाई 2 शुरू होती है। शिक्षण का अर्थ यानी शिक्षण, टीचिंग क्या होती है, शिक्षण की विशेषताएं, शिक्षण अनुदेशन, अनुबंध प्रशिक्षण और मतारोपण यानी मत शिक्षण में क्या अंतर है, ये पढ़ेंगे। शिक्षण के स्तर, शिक्षण के 3 स्तर हैं, स्मृति स्तर, समझ स्तर और चिंतन स्तर। शिक्षण के चरण, शिक्षण के अनुक्षेत्र और शिक्षण के सिद्धांत एवं सूत्र। शिक्षण विधियाँ और रणनीतियाँ पढ़ेंगे। व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, कथा विधि, दृष्टांत विधि, समस्या समाधान विधि, योजना विधि, मस्तिष्क उद्दीलन एवं परिचर्चा विधि, ये शिक्षण की विधियाँ हैं। शिक्षण में मास मीडिया और तकनीकी मीडिया, शिक्षा में श्रव्य दृश्य सामग्री, ये इकाई 2 में पढ़ेंगे। इकाई 3 में हमें सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का अर्थ, महत्व, प्रक्रिया और बाधाएं, इनको पढ़ना है। सूचना संप्रेषण तकनीकी क्या होती है, जो हमारी सूचनाएं हमें कहाँ से मिलती हैं, आदान प्रदान मतलब होता है, उन्हीं को सूचना संप्रेषण कहते हैं। सूक्ष्म शिक्षण, अब सूक्ष्म शिक्षण शुरू होता है। यह बीएड में हमें सूक्ष्म शिक्षण करना होता है, यानी माइक्रो टीचिंग। वो माइक्रो टीचिंग की अवधारणा एवं प्रक्रिया, सतत शिक्षण की अवधारणा एवं प्रक्रिया पढ़ेंगे। फिर एक फ्लैंडर का अंतःक्रिया विश्लेषण सिद्धांत है, इसको भी पढ़ेंगे। शिक्षण कौशल, अनुप्रेरण कौशल, व्याख्यान कौशल, प्रश्न कौशल, प्रश्न प्रवाह कौशल, प्रतिक्रिया प्रबंधन कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, पुनर्बलन कौशल, दृष्टांत कौशल, श्यामपट्ट लेखन कौशल और पाठ्यक्रम समापन कौशल, ये कौशल क्या होते हैं, शिक्षण कौशल को भी हम पढ़ेंगे। इकाई 4 शुरू होती है। शिक्षण प्रतिमान का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं और प्रकार पढ़ेंगे। शिक्षण प्रतिमान क्या होता है, संप्रत्यय, उपलब्धि प्रतिमान की अवधारणा, समूह जांच प्रतिमान, अग्रिम संगठन प्रतिमान और इनके वाक्य विन्यास को देखेंगे। अभिक्रमित अनुदेशन क्या होता है, अभिक्रमित अनुदेशन का अर्थ, विशेषताएं और प्रकार, रेखीय अभिक्रम, शाखीय अभिक्रम को देखेंगे। आभासी कक्षा कक्ष की अवधारणा, लाभ और उनकी सीमाएं देखेंगे। अभिक्रमित अनुदेशन का विकास यानी तैयारी, लेखन, प्रयास एवं मूल्यांकन पढ़ेंगे। अभिक्रमित अनुदेशन का विकास अपने अंदर हम कैसे कर सकते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, ये हम चौथी इकाई में देखेंगे। तो दोस्तों, हम उम्मीद है कि आपको ये सिलेबस समझ में आ गया होगा और इसी बेसिस पर आपकी रोज़ क्लासेस होंगी और आपका पाठ्यक्रम भी पूरा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए और मैं भी पूरी ईमानदारी तथा तत्परता के साथ आपके साथ जुड़ी रहूँगी और आपका ये पूरा पाठ्यक्रम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का 2022-23 में कंप्लीट करवाऊँगी।